हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू राज कंसेप्ट मेकर्स दाऊद नगर से। मैं 12वीं क्लास के लिए मैट्रिक्स चैप्टर का वीडियो लेक्चर कंसेप्ट मेकर्स दाऊद नगर यूट्यूब चैनल पर डाल रखा हूँ, जिसमें 3 वीडियो डाले गए हैं। एक में आपको बताया गया व्हाट इज मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। आज मैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर सवाल बताने जा रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर। तो मैं पहली सवाल से बात करता हूँ। ये सवाल लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की आपको वैल्यू निकालना है दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है। अब कैसे सोल्व करें? जब एक्स एंड वाई की हमें वैल्यू निकालना है, तो आप क्या सोचिएगा कि ये जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन करें। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में ये भी बताया गया था कि अगर दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ ये 3x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का, ये 3x2 का है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसलिए यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। आखिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराने पर हमें क्या मिलेगा? जैसे ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में रो और कॉलम वाइज हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो हम करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर आप इसी का सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3y माइनस का 2x आएगा। ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की अगर बात करें, तो ये भी 3y माइनस 2x आएगा। अगर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो 3y, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ भी 3y बचेगा, यहाँ 2y प्लस का 4x, यहाँ भी 2y प्लस 4x। अब ये किसके बराबर है? 3y 10 और 10। अब दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी आ गया यहाँ पर। अब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कैसे करते हैं? तो दो मैट्रिक्स को इक्वल करने का मतलब कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? देख रहे हैं कि ये 3y और ये 3y बराबर है, तो यहाँ से आपको यही मिलेगा कि 3y माइनस का 2x बराबर 3। ये इक्वेशन फर्स्ट मिला। आपको एक इक्वेशन सेकेंड ये मिलेगा कि 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 10। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में जो है 2 का गुना करा के और सेकेंड को जोड़ दे रहे हैं। ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये चीज करने से हमें ये मिल रहा है कि ये 6y हो जाएगा माइनस का 4x बराबर 6, और ये 2y प्लस का 4x बराबर 10। यहाँ से जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो 8y इज इक्वल टू 16। यहाँ से y वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। यहाँ किसी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैंने पुट कर दिया 3 इंटू 2 माइनस का 2x बराबर 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 6, और ये इधर आएगा तो कितना बच जाएगा? 3, यानी कि 2x बराबर 3। तो यहाँ से मिल गया x बराबर 3/2, यानी कि x बराबर 3/2 एंड y इज इक्वल टू 2। यही हमारा x एंड y का वैल्यू आया और यही हमारा आंसर होगा। तो ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर सवाल है। ये एक पहला टाइप का सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे टाइप का सवाल ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ भी x की वैल्यू निकालना है फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इतना इतना। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराने के बाद जो है इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जा रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया था
कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स सेम होते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अब बात यह है कि आखिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का लिखें। देखिए, तो अब यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। इनका प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट के बाद आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब मैं इसको प्रोडक्ट कराता हूँ कि आखिर प्रोडक्ट कराने से हमारा क्या आ रहा है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट कराऊंगा तो क्या आएगा कि रो और कॉलम वाइज हम प्रोडक्ट कराते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हम करेंगे पहले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जैसे ही जाएंगे तो हमें मिलेगा -2x, 0 में 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा प्लस का 7x। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जैसे ही जाएंगे तो 22x और माइनस का 20। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो 28, 14 इंटू 2 28x, ये 0 हो जाएगा और ये भी 28x है। जैसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जाएंगे तो 7 इंटू 2 14x, ये तो 0 और ये माइनस का 14x, यही रहेगा। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जाते हैं तो ये 0, सेकेंड वाला भी 0, थर्ड भी 0, तो यहाँ 0 आ गया। जैसे ही इसकी बात करेंगे तो ये 0, ये 1 और ये 0, यानी कि यहाँ 1 रहेगा। जैसे ही अब इसमें जाएगा तो ये 0, ये 0, ये तीनों 0 हो गए। अब इसमें आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का x, ये 0 और ये प्लस का x। इसमें आइए 14x माइनस का 2 और माइनस का 4x, इतना आया। अब अगला जो हमारा लास्ट एलिमेंट रहेगा वो रहेगा 7x, ये 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 और माइनस का 2x, ये हमारा बन के आया। तो ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ हमारा जो आएगा मैट्रिक्स में जुड़ करके तो ये आ जाएगा 5x, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये 0, ये 1, ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। यहाँ देखिए 10x माइनस का 2 है और ये 5x है। ये जो प्रोडक्ट आया है, ये सवाल ये हमें कह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो हमारा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मैंने बराबर लिख दिया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लिखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि अब ये सवाल जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का हो गया, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल करा रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल हम कैसे कराते हैं कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम बराबर करते हैं। तो जैसे ही आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करेंगे 0 के बराबर, यानी कि 5x को हमें 1 के बराबर होना चाहिए और 10x माइनस 2 को 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिला x इज इक्वल टू 1/5 होना चाहिए, यानी कि x का आंसर जो हमारा आएगा 1/5 आएगा। ये थर्ड नंबर सवाल है। थर्ड नंबर सवाल ये कह रहा है कि लेट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 -5 एंड बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है एंड एक्स बी अ मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू बी एक्स देन फाइंड एक्स। इस सवाल में ये दे दिया है कि ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यू दे दिया है, एक्स एक अननोन मैट्रिक्स है और आपसे ये बोल रहा है कि कंडीशन दे रखा है कि ए इज इक्वल टू अगर बी एक्स है तो एक्स मैट्रिक्स क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि देखेंगे आप यही कि एक ए हमारा मैट्रिक्स है तो आप ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखिएगा, इज इक्वल टू आप करिएगा बी मैट्रिक्स, तो चलिए आपको पता है। अब एक्स मैट्रिक्स आपको नहीं पता है तो एक्स मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का होगा ये तो आपको पता करना पड़ेगा। एक अननोन मैट्रिक्स है, आप इसमें देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैलिड होने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये दोनों को छोड़ देने के बाद ये फर्स्ट और लास्ट जो रहेगा वो हमारा प्रोडक्ट का होना चाहिए।
ऑर्डर। तो यहाँ से हमारा आएगा 2x2 का। तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी और डी। मैं इस तरीके का एक मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स मान लिया। तो हमारा अब काम रह गया ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेना। अगर हम ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे हमारा मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा कि ये 1 2 3 -5 इसका प्रोडक्ट कराइए। जैसे ही आप प्रोडक्ट कराएंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा, ए। अब चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या मिलेगा, तो 2c मिलेगा। और यहां मिलेगा आपको 2d। तो ये हमारा मैट्रिक्स मिलके आया। तो अब क्या हो गया, फिर यहाँ देख रहे हैं आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। तो यानी कि यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपका आ गया 2, c इज इक्वल टू 3/2, d इज इक्वल टू -5। तो जब एक्स मैट्रिक्स की हमें अगर वैल्यू लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स मैट्रिक्स जो हमारा था वो a b c d था। अब a b c d की हम वैल्यू रख देंगे, कितना है 1 2 3/2 और -5/2। यही हमारा एक्स मैट्रिक्स हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये इस तरीके के ही सवाल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में। इसके आगे प्रीवियस लेक्चर में जो है आपको जो भी बताया गया है प्रोडक्ट के बारे में वो सब देखिएगा तो आगे की बातें ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं अगली लेक्चर में और कुछ सवाल अलग टाइप के मैं कराऊंगा और अगली लेक्चर में आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप ये बताते रहिए कि और क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है और किस टाइप के आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं जिसका आपको अगली वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा।